अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं सर सैयद अली और आप देख रहे हैं सैयद अली एकेडमी। और आज की वीडियो के अंदर हम ह्यूमन स्केलेटन को जिक्र करने वाले हैं। ये मैंने यहाँ जो लिखा हुआ है ये सिर्फ इसलिए ताकि आपको इन हड्डियों की तादाद का पता हो सके। बाकी साथ में कुछ तस्वीरें भी आएंगी तो वहाँ से भी आप उसको समझ सकते हैं। सबसे पहले बात करें तो ह्यूमन स्केलेटन को दो हिस्सों में डिवाइड किया होता है। एक को एक्सियल स्केलेटन कहते हैं और दूसरे हिस्से को हम लोग कह रहे होते हैं अपेंडिकुलर स्केलेटन। तो अपेंडिकुलर स्केलेटन के अंदर जो हड्डियों की तादाद होती है वो होती है 126 और जो एक्सियल स्केलेटन है उसके अंदर हड्डियों की जो तादाद होती है 80 बोन्स यानी 80 हड्डियाँ। तो कहने का मतलब ये हुआ कि 80 यहाँ पर 126 वहाँ पर, तो अब आप इनको अगर काउंट करेंगे तो ये बन जाएंगी 206 बोन्स। तो टोटल हमारी बॉडी में वैसे ही 206 हड्डियाँ होती हैं, जिनमें 80 हड्डियाँ एक्सियल स्केलेटन की, 126 हड्डियाँ अपेंडिकुलर स्केलेटन की। एक्सियल स्केलेटन अपेंडिकुलर स्केलेटन क्या है ये आप यहाँ इस तस्वीर में देख सकते हैं कि सेंटर वाला पार्ट वो एक्सियल स्केलेटन और जो साइड वाला पार्ट जो जुड़ा हुआ है सेंटर के साथ वो अपेंडिकुलर स्केलेटन। अब एक्सियल स्केलेटन के 4 हिस्से, स्कल, उसके बाद दूसरा हिस्सा रिबकेज, उसके बाद वर्टिब्रल कॉलम और एक हो गई हायोइड बोन। अब इन सबको समझेंगे, सारों की तादाद को समझेंगे। स्कल के अंदर अगर हम टोटल हड्डियों का तादाद गिनते हैं तो टोटल हड्डियां होती हैं 28 और 28 हड्डियां मैं कैसे कह रहा हूं, जब मैं ओसिकल्स यानी कि कान की हड्डियों को भी काउंट कर रहा हूं। आमतौर पर जब भी स्कल के हवाले से सवाल आता है कि स्कल में कितनी हड्डियां हैं तो वो 22 हड्डियों का जिक्र करते हैं। क्यों वो 22 करते हैं? क्योंकि 6 ओसिकल्स को वो रिमूव कर देते हैं, कट कर देते हैं। 6 ओसिकल्स के बगैर वो बताते हैं कि टोटल हड्डियाँ जो हैं स्कल के अंदर 22 हड्डियाँ मौजूद हैं। तो अगर हम सबको काउंट करें 3 ओसिकल्स हर कान के अंदर, यानी लेफ्ट कान के अंदर भी 3 ओसिकल्स और जो राइट कान होगा उसके अंदर भी 3 ओसिकल्स। और आपको मालूम है ओसिकल्स हमारे कान की या हमारी पूरी बॉडी की ही सबसे छोटी बोन्स होती है। फिर स्कल का ऊपर वाला हिस्सा जो दिमाग के ऊपर मौजूद है क्रेनियल बोन्स, और क्रेनियल बोन्स होती हैं 8, जैसे आप यहाँ इस तस्वीर में देख सकते हैं। फिर उसके बाद फेशियल बोन्स, चेहरे की बोन्स जो सर के ऊपर वाले हिस्से से नीचे वाली बोन्स है वो है 14 बोन्स। टोटल काउंट करेंगे ओसिकल्स के साथ में 28, ओसिकल्स के बगैर काउंट करेंगे 22। फिर आते हैं दूसरे हिस्से में और वो है रिब केज। 24 रिब्स होती हैं और ये रिब्स जो हैं एक बीच वाली हड्डी के साथ जुड़ी होती है जिसको स्टेनम कहा जाता है। तो 24 रिब्स एक स्ट्रेनम, टोटल बन जाती है इसके अंदर 25 हड्डियाँ, 25 बोन्स। फिर आता है वर्टिब्रल कॉलम, रीढ़ की हड्डी। हम वैसे इसको रीढ़ की हड्डी कहते हैं लेकिन ये रीढ़ की हड्डी नहीं होती, एक सिंगल हड्डी नहीं है। इसके अंदर टोटल जो हड्डियाँ होती हैं वो 26 हड्डियाँ होती हैं और उन्हें हम वर्टिब्रा कहते हैं। ये वर्टिब्रा का जो है कॉलम पूरा है तो इसे वर्टिब्रल कॉलम कहा जाएगा। अब इसके अंदर वर्टिब्रा किस तरह के हैं? जो गर्दन की तरफ वर्टिब्रा मौजूद हैं उन्हें सर्विकल वर्टिब्रा कहा जाएगा जो 7 होते हैं। जो चेस्ट की साइड में मौजूद हैं थोरेसिक वर्टिब्रा वो 12 तादाद हैं। अब ल्यूम्बर वर्टिब्रा जो कमर में मौजूद होते हैं वो 5 होते हैं और टेल के अंदर जो वर्टिब्रा मौजूद है सेक्रम 5 और कोक्सिक्स 4। अब देखा जाएगा हम कहते हैं वर्टिब्रल कॉलम के अंदर जो हड्डियाँ होती हैं वो 26 होती हैं, 26 बोन्स, लेकिन जब आप इनको काउंट करेंगे तो ये बनेगी 33। सवाल ये कि हम इसको 24 काउंट कर रहे हैं, 26 काउंट कर रहे हैं, लेकिन वर्टिब्रा 33 कैसे आ गए? क्योंकि सेक्रम के 5 बोन्स हैं लेकिन ये 5 इस तरह से जुड़ी हुई हैं कि हमें पता ही नहीं लगता, हमें लगता है ये एक हड्डी है। तो सेक्रम की 5 हड्डियों को एक काउंट करते हैं, 24 ये एक सेक्रम की हड्डी। और कोक्सिक्स वो भी 4 हड्डियाँ हैं लेकिन वो जुड़ी हुई हैं तो हम उनको भी एक काउंट करते हैं। तो एक ये 2 और 24 ये हड्डियाँ, तो ये बन गई 26 बोन्स। अगर आप इनको अलग अलग काउंट करेंगे, 5 और 4 को अलग काउंट करोगे तो ये 9 हो जाएगी। इन्हें आप अलग से काउंट करोगे तो ये बन जाएगी 24 और 9 अगर हम काउंट करेंगे तो ये बन जाएंगी 33। तो वर्टिब्रा 33 होते हैं। लास्ट वाले जो 2 हैं वर्टिब्रल कॉलम के अंदर वो फ्यूज़ होते हैं यानी जुड़े हुए होते, तो उनको हम एक में मान रहे होते हैं। फिर उसके बाद हमारे पास एक और हड्डी आ गई जिसको हायोइड बोन कहते हैं। ये हमारे जिस्म के अंदर हमारा जो ट्रेकिया है उसके ऊपर जो लेरिक्स होता है उस वहाँ पर मौजूद होती है एक हड्डी, तो इसे हायोइड बोन कहा जाता है। तो कितनी हो गई? 1, 26, 25 और 28। टोटल आप काउंट करेंगे तो 80 हड्डियाँ बन जाएंगी। तो यहाँ पर आप हायोइड बोन को देख सकते हैं।
उसके अलावा वर्टिब्रल कॉलम को भी आप देख रहे हैं यहाँ पर आप तस्वीर के अंदर। उसके अलावा आप रिबकेज की हड्डियों को भी देख रहे हैं और स्कल की बोन को भी आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं। अब हम बात करते हैं अपेंडिकुलर स्केलेटन के बारे में। तो अपेंडिकुलर स्केलेटन के अंदर हमने अब इसके 4 हिस्से कर दिए। क्लेविकल स्केपुला वाला एक हिस्सा कर दिया हमने, लिम्स यानी कि बाजुओं वाला हमने एक हिस्सा कर दिया, फोर लिम्स वाला एक हिस्सा, हिंड लिम्स वाला एक हिस्सा कर दिया और क्लोक्सा वाला हमने एक हिस्सा कर दिया। अब होता किस तरह से समझिएगा। हमने कहा कि इसके 4 हिस्से हैं, क्लेविकल स्केपुला वाला, क्लोक्सा वाला, फोर लिम्स वाला, हिंड लिम्स वाला। फोर लिम्स क्या है? जो जानवर होता है अगर कोई भी, तो उसके जो सामने वाले बाजू होते हैं उन्हें फोर लिम्स कहा जाता है। तो हमारे अंदर जो हमारे बाजू हैं, जो हमारे हाथ हैं, वो पूरे जो है वो फोर लिम्स कहलवाएंगे। फोर लिम्स में हड्डियों की तादाद होती है 60 है। ह्यूमरस एक और एक मैंने लिखा हुआ, यानी एक बाजू में एक ह्यूमरस, दूसरी बाजू में दूसरी। ह्यूमरस के नीचे रेडियस होती है और साथ में होती है अल्ना। तो एक बाजू में एक रेडियस, एक बाजू में एक अल्ना, तो 2 होती हैं बाजू, तो 2 ये और 2 ये। कार्पल्स की बात करें यानी कलाई, कलाई के अंदर होती हैं 8 हड्डियाँ। फिर उसके बाद मेटाकार्पल्स, वहाँ होती हैं 5 हड्डियाँ जो हाथ की हड्डियाँ हैं, क्योंकि ये कार्पल्स से निकल रही है, इसको हम मेटाकार्पल्स कह रहे हैं। फिर इसके बाद फिंगर्स, जिनको हम फिलेंजेस का नाम दे रहे हैं, और वो होती है 14। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं तस्वीर के अंदर आपको ह्यूमरस नज़र आ रही है, रेडियस अल्ना नज़र आ रही है, कार्पल्स नज़र आ रही है, मेटाकार्पल्स और फिलेंजेस भी नज़र आ रही हैं। तो ये सारी हड्डियाँ आप देख सकते हैं। बात करते हैं अब हिंड लिम्स की। फीमर जो सबसे बड़ी हड्डी होती है हमारी बॉडी की, फीमर जिसको थाई बोन भी कहते हैं, और ये 2 होती हैं, एक टांग में एक, दूसरी टांग में दूसरी। उसके बाद पेटेला, फीमर के नीचे घुटना जो होता है, घुटने का जो ढक्कन होता है। तो उसके नीचे जैसे वहाँ पर रेडियस और अल्ना थी, तो यहाँ पर होती है टांग में नीचे टिबिया और फिब्यूला। फिर जो टखना होता है वहाँ पर टार्सस, 7 एक हिस्से में, 7 दूसरे जो है टांग में। फिर उसके बाद पैर की हड्डियाँ जिनको मेटाटार्सस कहेंगे, 5 और 5। फिर फिलेंजेस 14 और 14। दूसरी बात करें हम लोग क्लेविकल और स्केपुला क्या होता है। शोल्डर के अंदर जो हड्डियां हैं जो ह्यूमरस को जोड़े हुए हैं वो होते हैं स्केपुला, और जो हमारे पास वर्टिब्रल कॉलम के साथ में जो हिस्सा जुड़ा हुआ होता है वो होता है क्लेविकल, जो हमारे सामने मौजूद होता है। तो जिसे यहाँ पर आप देख सकते हैं क्लेविकल को भी, और आप स्केपुला को भी देख सकते हैं। फिर क्लोक्सा जिसको हिप बोन कहा जाता है, होते 2 हैं ये, लेकिन 2 के अंदर 3 हड्डियाँ फ्यूज हैं, और 3 हड्डियों के नाम लिखे हुए हैं, इलियम, इस्चियम और प्यूबिस। तो 60 और 60 120 हड्डियाँ, 4 और 2 ये हो गई 6 हड्डियाँ, तो टोटल हो गए 126 हड्डियाँ। तो अपेंडिकुलर स्केलेटन के अंदर 126 हड्डियाँ और एक्सियल स्केलेटन के अंदर 80 हड्डियाँ, तो टोटल ये हो जाती है हमारे पास जो बोन्स की तादाद है, ये हमारे पास हो गई 206 हड्डियाँ। तो आज हमने इन हड्डियों के बारे में पढ़ा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग मजीद टॉपिक्स को भी जिक्र करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।